हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने स्टार्ट करा था कंप्लीट कंप्यूटर अवेयरनेस का कोर्स, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज सारे के सारे कंप्यूटर अवेयरनेस के पोर्शंस को कवर कर रहे हैं। 3 क्लासेस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी हैं तो जाके वो ज़रूर से देखिएगा, देन आके इस क्लास को अटेंड कीजिएगा। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भाई मेमोरी। ठीक है, मेमोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर मेमोरी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके, उसके बाद स्टोरेज क्या चीज़ है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, मदरबोर्ड, ये सभी चीज़ें हम लोग कनेक्ट करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप लोगों को कंप्यूटर की ई बुक चाहिए, उससे रिलेटेड परचेज करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई क्यूरी है आपको, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी ये हमारे वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो भाई ये हमारा यूनिट 5 रहने वाला है। 4 यूनिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं कवर पहले 3 क्लासेस में, तो ये हमारी है 4th। ठीक है, तो 4th सेशन है हमारा आज का, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं आपका पोर्शन मेमोरी। ठीक है, पहली चीज़ मेमोरी होता क्या है, कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी ये एक ह्यूमन ब्रेन की तरह होता है। जैसे हमारे में दिमाग होता है ना, जिसमें हम लोग अपनी डेटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं, हमारी याददाश्त होती है। तो कंप्यूटर की भी याददाश्त कहाँ पे होती है, मेमोरी। कंप्यूटर का ब्रेन क्या होता है भाई, आपका मेमोरी। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन की तरह ही होता है आपका ये मेमोरी। ठीक है, जहाँ पे डेटा, इंस्ट्रक्शंस, इन्फॉर्मेशंस वगैरह स्टोर करके रखा जाता है, ताकि कंप्यूटर को जब भी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो वो मेमोरी में से क्विकली रीगेन करके आपको रिजल्ट दे सके। ठीक है भाई, ये जो आपकी मेमोरी है, ये स्टोर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दोनों में स्टोर की जा सकती हैं। ठीक है, ये थी आपकी मेमोरी। ठीक है भाई, ये आपने याद रखना है। अब जो आपकी मेमोरी होती है, ये आपको 3 प्रकार की बेसिकली देखने को मिलती है। ठीक है, 1 बाय 1 सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। 3 प्रकार की कौन कौन सी है भाई, एक तो आपके मिलेगी प्राइमरी मेमोरी, दूसरी आपको मिलेगी सेकेंडरी मेमोरी, अब थर्ड वन इज दैट इज कैश मेमोरी। ओके, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी। ओके, ये भी आपने याद रखनी है। ठीक है, ये 3 प्रकार की मेमोरीज हम लोग इस सेशन में डीपली समझने वाले हैं। पहली चीज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है भाई, ये आपकी कंप्यूटर मेमोरी कहलाती है और फास्टर होती है ये सेकेंडरी मेमोरी से। क्लियर, प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी से तेज़ रहती है, और इसको आप लोग सेमी कंडक्टर मेमोरीज भी कहते हैं। जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है, इसको आप लोग सेमी कंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं, और ये वोलाटाइल मेमोरी होती है। मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। कंप्यूटर जो है प्राइमरी मेमोरी के बिना नहीं चल सकता, ये आपने याद रखना है। दैट इज प्राइमरी मेमोरी। जैसे रैम है आपके पास, एस रैम, डी रैम, और रोम है आपके पास, पी रोम, ई पी रोम एंड ई ई पी रोम। अब पी रोम आपके पास जाता है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सभी चीज़ें क्या है, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। ठीक है, वहीं दूसरे साइड अगर आप देखेंगे तो सेकेंडरी मेमोरी ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। उसके बाद ये आपकी स्लो होती है प्राइमरी मेमोरी से। क्लियर है भाई, फास्टेस्ट मेमोरी अगर मैं आपको बताऊं तो वो आपको देखने को मिलती है कैश मेमोरी। क्लियर है, 1 बाय 1 चलो कवर करते हैं सारी की सारी को। चलो पहले देखिए प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको क्या बताया भाई, हमारे पास 2 प्रकार की होती है, एक होती है रैम, एक होती है रोम। ठीक है, रैम एंड रोम आती है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी में। अब प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, मैंने अभी आपको बताया, ये आपकी मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर सिस्टम की, आप इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी अगर ना हो कंप्यूटर सिस्टम में तो कंप्यूटर सिस्टम जो है वो ऑपरेशनलाइज्ड नहीं हो सकता, कंप्यूटर नहीं चलता, ये आपने याद रखनी है। और रैम जो होती है ये आपकी वोलाटाइल होती है। क्लियर, क्या होती है, वोलाटाइल होती है। जब भी आपकी सिस्टम का पावर सप्लाई ऑफ होगा या पावर सप्लाई फेल होगा, इंटरप्ट किया जाएगा या रोक दिया जाएगा, तो जो मेमोरी में जो डेटा होता है वो सारा का सारा लॉस हो जाता है इन रैम। क्लियर, ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। क्लियर है, रैम में आपको बेसिकली 2 प्रकार याद रखने हैं। एक आपके पास है डायनेमिक रैम, दूसरा है आपके पास स्टैटिक रैम। क्लियर, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम में डिफरेंस क्या है भाई, पहली चीज डायनेमिक रैम जो है, ठीक है, डायनेमिक रैम में आपका यूज होता है कैपेसिटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स। क्लियर है, याद रखना है आपने, यहां पे आपको कैपेसिटर्स
एंड ट्रांजिस्टर्स, ये दो टेक्नोलॉजीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पे यूज़ होते हैं ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स। जहाँ पे क्या होता है आपकी डायनेमिक में, जो आपका डेटा है, जो आपका कंटेंट है, उसको कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश करते रहना है। ठीक है, क्या करते रहना है? रिफ्रेश करते रहना है। अगर आप इसको रिफ्रेश नहीं करते रहोगे तो आपका जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाता है। क्लियर है भाई? ये जो है इसको ज़रूरत होती है रिफ्रेशिंग की। क्या? बार बार रिफ्रेशिंग, क्योंकि इसमें कैपेसिटर है और वो फ्यू मिली सेकेंड्स में इसको बार बार रिफ्रेश करोगे तो जाके ये आपका डेटा जो है वो रिटेन रहेगा, नहीं तो आप इस डेटा को लॉस कर दोगे इन डायनेमिक रैम। क्लियर? डायनेमिक रैम क्लियर है, समझ आ गया। नेक्स्ट इज स्टैटिक रैम। स्टैटिक से आपको पता चल ही गया होगा, स्टैटिक रैम जो है ये यूज करती है सिर्फ ट्रांजिस्टर्स। क्लियर है? डायनेमिक रैम आपकी कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर्स दोनों यूज करती है। यहीं अगर दूसरी तरफ देखिए हम लोग स्टैटिक रैम में, स्टैटिक रैम आपका सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिस्टर्स को यूज करता है। तो अब मेन चीज, जो आपकी मेमोरी के मेन सर्किट्स होते हैं वो रिटेन करते हैं इस के जो कंटेंट को तब तक जब तक पावर ऑन रहेगा, जब तक आपकी डिवाइस का सिस्टम की पावर ऑन रहेगी तब तक आपका जो कंटेंट है वो लॉस्ट नहीं होगा इन स्टैटिक रैम। क्लियर है भाई? याद रहेगा। डायनेमिक रैम में आपके कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं, प्लस इनको क्या होता है, कैपेसिटर को बार बार रिफ्रेश करते रहना होता है आफ्टर फ्यू मिली सेकेंड्स। ठीक है, हर फ्यू मिली सेकेंड्स में आप इसको रिफ्रेश करते रहेंगे तो ही आपका जो डेटा है वो कॉन्स्टेंटली आपके पास रहेगा स्क्रीन पे और उसको रिफ्रेश करते रहना रहेगा आपको। स्टैटिक रैम की अगर बात करूं तो यहाँ पे आपका क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं और जो आपकी मेमोरी के सर्किट्स होते हैं वो आपके कैपेबल हो जाते हैं ट्रांजिस्टर्स की वजह से डेटा को रिटेन करने में। क्लियर है? पावर सप्लाई जब तक रहेगी तब तक वो आपका डेटा वहाँ पे रहेगा इन स्टैटिक मेमोरी। नेक्स्ट वन इज वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी कौन सी आती है आपके पास सर? वर्चुअल मेमोरी ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है जिसमें आप लोग क्या है, फिजिकल मेमोरी जो आपके कंप्यूटर की होती है वो जब आपको शॉर्टेज हो जाए आपको, तो आप लोग वर्चुअल मेमोरी की यूज़ करके अपने डेटा को, अपने जो भी आपकी स्टोरेज होती है उसको आप लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे आई क्लाउड की एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है भाई? आई क्लाउड, जब आपके पास डेटा नहीं होता तो आप अपने फाइल्स वगैरह को ट्रांसफर कर देते हैं आई क्लाउड में। क्लियर है? याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास आता है भाई रोम। रैम क्लियर हो गया भाई? क्लियर। नेक्स्ट वन इज रोम। रोम क्या है? रीड ऑनली मेमोरी। ये एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। क्लियर है भाई? ये आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। ठीक है, ये तब भी आपके उसको डेटा को स्टोर करके रखता है अगर आपका कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद भी हो जाए, पावर सप्लाई इंटरप्ट भी की जाए, पावर सप्लाई को रोक भी दिया जाए। क्लियर है? तो रोम आपकी तब भी आपके डेटा को सेव करके रखता है। रोम जो है ये आपका यूज़ किया जाता है बेसिकली इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। ठीक है, ताकि जो सिस्टम है उसको आप ऑपरेट कर सकें। ये एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके भी फर्दर आपके पास 3 प्रकार के टाइप्स होते हैं। पहला आता है आपके पास पी रोम। ठीक है, पी रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। क्लियर? प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। पी रोम जो है ये आपकी प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी तो होती है, ये आपकी मॉडिफाइबल होती है एक बार यूज़र के द्वारा। क्लियर है भाई? याद रखना है, ये आपको सिर्फ एक बार आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आप ब्लैंक सीडी लेते हैं तो वो आप उसमें एक बार कुछ डाल दिया तो वो एक ही बार है, बार बार आप नहीं कर सकते। ठीक है, इसका जो कंटेंट है वो सिर्फ एक बार इरेज हो सकता है, एक ही बार। याद रखना है, पी रोम में आपने याद रखना है भाई, आप जब इस पर एक बार कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल कर लोगे तो दोबारा उसको आप यूज़ नहीं कर सकते। ये आपके पास है पी रोम, दैट इज प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। नेक्स्ट फर्दर टाइप आपके पास आ जाता है भाई ईपी रोम। ठीक है, दैट इज ईपी रोम। ईपी रोम स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है भाई, ईपी रोम ये आपकी एक्सटेंशन है पी रोम की। ठीक है, जहां पे आप अपने कंटेंट को इरेज कर सकते हैं। क्लियर है भाई? याद रहेगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं? इरेज कर सकते हैं। ईपी रोम में आपको यहाँ पे ये वर्ड ही दिख रहा होगा, इरेजेबल। ठीक है भाई, यहाँ पे आप अपना जो कंटेंट है वो आप इसमें इरेज कर सकते हैं। पी रोम में आप वन टाइम, सिर्फ एक बार आप उसको इरेज कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते। हालांकि आप ईपी रोम में इरेज कर सकते हैं, नाम से ही आपको दिख रहा होगा, दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है,
नेक्स्ट टाइप आपके पास जो आता है भाई दैट इज ईईपी रोम, ठीक है, ईईपी रोम। ईईपी रोम क्या है भाई आपके पास, दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे आपका जो कंटेंट है वो आप इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं, यहाँ नाम से ही आपको पता चल रहा है भाई। जो आपकी मेमोरी है, जो आपका कंटेंट है, वो आप रिटर्न ऑफ जो है वो चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, ताकि जो आपका डेटा है जो आपने रैम रोम में चिप में स्टोर कर रखा है वो आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं ईईपी रोम में। यहाँ पे आप ईईपी रोम प्रोग्राम जो है उसको डिलीट कर सकते हैं और उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। कितनी बार तक याद रखना है आपने, 10,000 टाइम्स तक। कितनी बार तक, ईईपी रोम में 10,000 टाइम्स तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपके पास ईईपी रोम। क्लियर है, रैम समझ आई। रैम में हमने डायनेमिक रैम पढ़ी प्लस स्टैटिक रैम पढ़ी। उसके बाद हमने रोम के बारे में पढ़ा। रोम में आपके पी रोम आया, उसके बाद ईपी रोम आया, उसके बाद ईईपी रोम आया। कैश मेमोरी आपको लास्ट में समझाऊंगा मैं, ठीक है। यहां तक समझ आई भाई। चलिए आए एक बार रैम एंड रोम के बारे में फिर से रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर, ठीक है। चलो, रैम जो है हमारे पास ये एक टेम्परेरी स्टोरेज है, रोम जो है हमारे पास ये एक परमानेंट स्टोरेज है। ये आपका जो डेटा है वो एमबीज में स्टोर करता है, और जो रोम है रीड ओनली मेमोरी आपका जीबीज, ठीक है, गीगाबाइट्स में स्टोर करता है। रैम आपकी वॉलेटाइल होती है, रोम आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है। ये आपका नॉर्मल ऑपरेशंस में यूज़ होता है, ये आपका कंप्यूटर का स्टार्टअप प्रोसेस में यूज़ किया जाता है रोम को। क्लियर है, आपका जो ये डेटा है यहाँ पे आप रिटर्न ऑफ कर सकते हो ईजीली। यहाँ पे डेटा जो रिटर्न ऑफ है वो आपका स्लोअर होता है। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। ये चीज़ें हम लोग ऊपर देख के आ चुके हैं। रैम में हम लोगों ने पढ़ा था एक स्टैटिक एंड दूसरा हमने पढ़ा डायनेमिक। रोम में हमने देखी ईपी रोम, ओके, ईपी रोम के बारे में पढ़ा हमने, ईईपी रोम के बारे में पढ़ा हमने, ओके भाई। देन हम लोगों ने ईईपी रोम के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। इनकी एब्रीवेशंस भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो अब चलते हैं भाई आगे। पहले सेकेंडरी मेमोरी से पहले हम लोग देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स क्या होती हैं भाई, के जो आपके कंप्यूटर के मेमोरी होती है उनकी यूनिट्स क्या होती है। सबसे छोटी कौन सी है, उससे बड़ी कौन सी है, उससे बड़ी कौन सी है, ये भी आपको एग्जाम में पूछी जाती है। देखो पहले आती है आपके पास बिट। इसका आपको सिंपल सी है, बाइनरी नंबर और डिजिट आप उसको बोलते हो बिट। 4 बिट जो होती हैं उनसे बनता है एक निब्बल, ठीक है, 1 निब्बल। क्लियर, 8 बिट इज इक्वल्स टू 1 बाइट, ठीक है। क्या हो गया, 8 बिट से बनता है एक बाइट। 1024 बाइट से बनता है हमारा एक केबी, दैट इज किलो बाइट। 1 किलो बाइट बनता है आपका 1024 बाइट से। 1024 किलो बाइट से हमारा बनता है 1 MB, दैट इज 1 मेगा बाइट। 1024 मेगा बाइट से बनता है आपका 1 GB, ठीक है, गीगा बाइट्स। 1024 से बनता है आपका 1024 गीगा बाइट्स। 1024 GB से बनता है आपका 1 टेरा बाइट, 1 TB। और वहीं अगर मैं बात करूँ 1024 टेरा बाइट से बनता है आपका 1 पेटा बाइट। क्लियर, 1 पेटा बाइट में आपको कितनी क्या देखने को मिलता है भाई, 1024 टेराबाइट्स। तो ये आपका होता है क्या, 1 पेटाबाइट्स। क्लियर है, ये आपकी मेमोरी यूनिट्स हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे छोटी आपके पास निब्बल, बिट, बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, एक्सबी, जीबी, वाईबी, ये आपको याद रखनी है सीक्वेंस में। चलो अब चलते हैं भाई आगे सेकेंडरी स्टोरेज में। यस, फर्दर दूसरी आपके पास आ जाती है भाई सेकेंडरी मेमोरी। पहले हम लोगों ने देखी प्राइमरी मेमोरी, अब हमारे पास है भाई सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है भाई, इसको हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं या फिर बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। क्लियर, याद रखना है, सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी एंड बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। ये एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। क्या होती है भाई, यस, नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं परमानेंटली। क्या कर सकते हैं, परमानेंटली। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये आपकी स्लोअर होती है प्राइमरी मेमोरी से, ठीक है, स्लोअर देन
प्राइमरी मेमोरी, आपको जो सेकेंडरी मेमोरी है वो प्राइमरी मेमोरी से आपकी स्लो होती है। और ये जो सीपीयू होती है वो आपका सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता डायरेक्टली। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लास्ट सेशन में हम लोग इसके बारे में विस्तार में देख चुके हैं, ठीक है। सीपीयू जो है वो आपका क्या डायरेक्टली इसका जो डेटा है उसको ये एक्सेस नहीं कर पाता। क्लियर है? किसको? सेकेंडरी मेमोरी को। हालांकि प्राइमरी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है सीपीयू, ठीक है भाई। डेटा और इंफॉर्मेशन जो ऑक्सिलरी मेमोरी होती है वो पहले ट्रांसफर होती है मेन मेमोरी में। जो भी सेकेंडरी मेमोरी आप लोग अपने सिस्टम में लगाओ, जैसे हार्ड ड्राइव है, कोई पेन ड्राइव आप लगा रहे हैं अपने सिस्टम में, तो जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है उसकी जो डेटा है पहले वो मेन मेमोरी में जाएगा। मेन मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। उसके बाद जाएगा सीपीयू में, देन सीपीयू उसको एक्सेस कर सकता है। क्लियर है? डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी को सीपीयू एक्सेस नहीं कर सकता, वो एक्सेस करता है प्राइमरी मेमोरी के थ्रू। तो सेकेंडरी मेमोरी को पहले कौन एक्सेस करेगा? प्राइमरी मेमोरी, जो हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं। उसके बाद ये इसको कौन एक्सेस कर सकता है? सीपीयू। क्लियर है? सीपीयू ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का होता है वो सीपीयू ही कहलाता है। अब जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है भाई, याद रखना ये स्लो मेमोरी होती है बट रीयूजेबल होती है, ये आपने याद रखना है भाई इसमें, ठीक है। जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है ये आपकी क्या होती है भाई? यस, रीयूजेबल होती है ये, ठीक है। स्लो तो होती है बट ये रीयूजेबल होती है। और ये एक रिलायबल मेमोरी है। और उसके बाद नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, ये प्राइमरी मेमोरी से चीपर होती है। क्या होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी से चीपर होती है भाई, ठीक है। क्लियर है? और ये लार्ज डेटा में स्टोरेज कर सकता है। क्या कर सकता है? लार्ज डेटा में स्टोरेज ये कर सकता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी में जो आपकी स्टोरेज है वो परमानेंटली होती है, भला ही सिस्टम का पावर ऑफ हो गया हो। तो ये है आपके सेकेंडरी मेमोरी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अब चलते हैं हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं किसके भाई साहब? सेकेंडरी मेमोरी के, या फिर टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। एग्जांपल आपके पास यहाँ पे देख लो, पहले डीवीडी है, सीडीज हैं, फ्लॉपी डिस्क है। अब वन बाय वन देखो। पहली चीज हार्ड ड्राइव, ठीक है। पहले क्या है हमारे पास आ गया भाई? हार्ड ड्राइव। अब ये हार्ड ड्राइव चीज क्या है भाई? यस, हार्ड ड्राइव क्या है? ये हार्ड ड्राइव क्या है? ये एक नॉन रिन्यूएबल मैग्नेटिक डिस्क है जिसमें आप लार्ज डेटा स्टोरेज कैपेसिटी रख सकते हैं। आप यहाँ पे क्या है? डेटा कैपेसिटी। अब हार्ड ड्राइव जो है ये टीबीज में होती है। क्या होती है भाई? आपकी टीबीज में आप में इसमें स्टोरेज होती है और आप इसमें डेटा को सेव करके रख सकते हैं हार्ड ड्राइव में। बाद में आप अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल यानी कि आप केबल के थ्रू इसको यूज करके अपने सिस्टम में डालते हैं। सिस्टम आपका प्राइमरी मेमोरी लेता है, फिर सीपीयू आपको वो आपकी स्क्रीन पे शो करता है। क्लियर है? याद रहेगा। नेक्स्ट आपके पास आता है भाई फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो है ये पहले हुआ करती थी, आजकल ये एग्जिस्ट करती है बट यूज में बहुत कम होती है, ठीक है भाई। इसको हम लोग डिस्कीट भी कहते हैं या फिर जस्ट डिस्क भी कहते हैं। इस टाइप की जो स्टोरेज होती है वो आपकी थिन और फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम को यूज करता है, जो सील्ड और रेक्टेंगुलर प्लास्टिक कैरियर से लाइंड अप फैब्रिक के तरफ जो है उसका डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करता है। और ये जो आपकी रीड एंड रिटर्न होती है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के द्वारा। फ्लॉपी डिस्क को रीड और राइट करता है कौन? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेमोरी जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आती है दैट इज मैग्नेटिक टेप। ओके, कौन सी? मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप कौन सी होती है भाई आपके पास? मैग्नेटिक टेप जो है ये आप यूज करते हैं किस चीज के लिए भाई? रिकॉर्डिंग के लिए, पिक्चर्स के लिए, कंप्यूटर डेटा को स्टोर वगैरह करने के लिए वहाँ आप यूज़ करते हैं मैग्नेटिक टेप्स, ठीक है। ये आपकी लॉन्ग नैरो और स्ट्राइप प्लास्टिक फिल्म होती है थिन, ठीक है, उसको आप लोग बोलते हैं मैग्नेटिक टेप, ठीक है। मैग्नेटिक कोटिंग हुई होती है उसके ऊपर। ये आप लोग मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करते हैं और बिट्स जो हैं यहाँ पे रिकॉर्डेड किए जाते हैं इस टेप के ऊपर। क्लियर है भाई? इसको आप लोग रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे इसमें आप ट्रैक्स यूज़ कर सकते हैं, क्या जितने आप ट्रैक्स चाहो यहाँ पे यूज़ करते हो। टिपिकली 7 से 9 बिट्स जो हैं वो आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं एट अ टाइम। क्लियर है? ये आपकी रीड एंड राइट हेड होती है। ईच ट्रैक जो आपका रीड एंड राइट हेड होता है आप इसमें रीड कर सकते हैं और उसके बाद राइट भी कर सकते हैं। और इसमें आप गाना रोक भी सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, मूव फॉरवर्ड भी होता है, बैकवर्ड भी होता है, रिवाउंड भी आप कर सकते हैं मैग्नेटिक टेप में। क्लियर है? याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास आती है भाई कौन सी? दैट इज फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी कौन सी होती है भाई?
यस, फ्लैश मेमोरी आपको वो मेमोरी देखने को मिलेगी जब भी आपके सिस्टम में पावर कट हो जाता है, पावर सप्लाई रुक जाती है, पावर सप्लाई नहीं होती, तो आपके जो डेटा को रिटेन करके रखता है वो आपको कौन देखने को मिलेगा भाई? यस, दैट इज फ्लैश मेमोरी। कौन सी? फ्लैश मेमोरी। ओके, चलिए नेक्स्ट आपके पास आती है भाई ऑप्टिकल डिस्क। अब ऑप्टिकल डिस्क क्या है? ये एक लेज़र बेस्ड स्टोरेज मीडियम होता है जो आपका रिटर्न भी और रीड भी किया जा सकता है, और ये आपको रीजनेबल प्राइस्ड में मिल जाता है, जिसका लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा होता है। ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क जो है वो आप कंप्यूटर से बाहर भी ले सकते हैं ओकेजनली यूजर्स के लिए। ऑप्टिकल डिस्क ये एक इलेक्ट्रॉनिकल डेटा स्टोरेज मीडियम है, ठीक है, याद रहेगा। लो पावर्ड लेज़र बीम से ये यूज़ किया जाता है ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। और टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क की अगर मैं बात करूं कौन कौन सी होती हैं, ये आपके पास है टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क है, जैसे कि सीडी रोम। सीडी रोम क्या है? ये आपके पास कॉम्पैक्ट डिस्क है, इसको आप लोग क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क किसको बोलते हैं? सीडी रोम। सीडी आपके पास कॉम्पैक्ट डिस्क यहाँ से दिख रहा होगा, रोम से आपको पता ही है रीड ओनली मेमोरी। ये आपके पास ओनली रीड मेमोरी होती है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकती है, बाकी इसका कोई भी काम नहीं होता, ठीक है भाई। और जो भी इसमें इंफॉर्मेशन रिटन डाउन होती है वो आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं लेज़र बीम के थ्रू। किसके द्वारा? लेज़र बीम के थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? किसमें? सीडी रोम। और जो सीडी रोम होती है इसकी कैपेसिटी आपको कितनी देखने को मिलती है भाई? यस, सीडी रोम इसकी आपको स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिलती है 640 MB। क्लियर? 640 MB। नेक्स्ट आपके पास मिलती है भाई एक CDR। CDR कौन सा होता है भाई? CDR कॉम्पैक्ट डिस्क वॉर्म। कॉम्पैक्ट डिस्क वॉर्म भी आप इसको कहते हैं। वॉर्म यानी कि राइट वंस रीड मैनी। ओके, सीडी वॉर्म, CDR राइट वंस रीड मैनी। आप इसमें जो डेटा है एक ही बार डाल सकते हैं, बट देख आप बार बार सकते हैं, तो दैट इज राइट वंस रीड मैनी टाइम। क्लियर है? ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास आता है भाई दैट इज CDRW दैट इज रीराइटेबल मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, आप इसको बार बार भर भी सकते हैं, बार बार देख भी सकते हैं, मतलब कि राइट मैनी रीड मैनी आप इसको ये बोल सकते हैं, राइट मैनी रीड मैनी, दैट इज CDRW। उसके बाद आपके पास आती है भाई DVD। ठीक है, DVD क्या है? टर्म DVD जो है ये आपके स्टैंड करते हैं डिजिटल वर्सेटाइल वीडियो डिस्क। क्लियर? ये भी आपने याद रखना है, डिजिटल वर्सेटाइल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क आप इसको कह सकते हैं। ये भी आपके पास दो सॉर्ट्स में आती हैं, एक DVDR में और एक DVDRW। क्लियर? ये भी आपने याद रखना है। ये भी फर्दर दो टाइप में है आपके पास, DVDR एंड DVDRW। DVDR जो होता है ये आपका राइटेबल होता है, आप इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है, बट जो आपका DRW है ये रीराइटेबल होता है आपके पास, मतलब कि एक से ज़्यादा बार आप इस स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं। किसको? DVDRW को। बट अगर DVDR की बात करें तो वो खाली राइटेबल होता है, एक ही बार आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और हालांकि दूसरी DVD में आपकी अगर DVDRW की बात करूं तो वो आपको रीराइटेबल देखने को मिलता है। ठीक है भाई, जो DVD होती है आपके पास डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये आपकी रीड ऑनली मेमोरी होती है। इसमें जो डिस्क है वो यूज़ किया जाता है वैरायटी ऑफ वेज में, चाहे CD रोम्स हो, और इसमें आप डेटा काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक थिक पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की लेयर होती है जो आपकी फाउंडेशन की तरह काम करती है, और ये एक ऑप्टिकल मेमोरी है जिसमें आप रीड और राइट कर सकते हैं डेटा को। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया भाई? क्लियर है? प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी दोनों क्लियर हो गई आपको? क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास आता है भाई मदरबोर्ड। ओके, क्या आता है? दैट इज मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है? ये एक सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर के अंदर जिसके ऊपर सारी चीज़ें कनेक्टेड होती है, चाहे वो आपका एक्सपेंशन कार्ड हो, चाहे वो आपकी रैम हो, चाहे CPU हो, इस सभी के सॉकेट आपके किसके ऊपर आपको देखने को मिलते हैं? मदरबोर्ड के ऊपर। क्लियर है? याद रखना है आपने। डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड्स हो गए, साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड, स्टोरेज कार्ड्स, ये सभी चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलती हैं? मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड को हम लोग सिस्टम बोर्ड भी कहते
सकते हैं। एंड मेन बोर्ड भी कंप्यूटर का कहा जाता है किसको भाई? यस, इट्स मदर बोर्ड। क्लियर है, याद रखना है आपने ये मदरबोर्ड के रिगार्डिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेमोरी आपके पास आती है भाई, दैट इज कैश मेमोरी। कौन सी? कैश मेमोरी। क्लियर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन, इस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी क्या है? ये वन ऑफ द हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये हाई स्पीड ओके सेमीकंडक्टर मेमोरी इसको कहते हैं। हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जो आपको किसको मदद करता है? सीपीयू को मदद करता है ताकि ये फास्टर रन कर सके। ओके, फास्टर रन कर सके। कौन? आपका सीपीयू। क्लियर है भाई साहब? और ये जो है आपका सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एक दीवार होता है, एज अ बफर काम करता है सीपीयू एंड मेन मेमोरी। ओके, मेन मेमोरी जो होती है आपकी, मेन मेमोरी एंड सीपीयू दोनों के बीच में ये एक बफर सर्व करता है, एज अ बफर। क्लियर, याद रखना है आपने, कैश मेमोरी ही है जो आपका सीपीयू एंड मेन मेमोरी के बीच में एज अ बफर काम करता है। सीपीयू सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली किसको यूज करता है? आपके कैश मेमोरी को यूज करता है। ये जो है आपका प्राइमरी मेमोरी से भी फास्ट होता है ये। ओके, फास्टर देन प्राइमरी मेमोरी। ओके, फास्टर देन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है भाई? यस, इट्स मेन मेमोरी। ओके, प्राइमरी मेमोरी को ही आप लोग मेन मेमोरी कहते हैं। क्लियर है, याद रहेगा भाई। और अगर मेन मेमोरी से हम लोग कंपेयर करें तो इसको कम टाइम लगता है एक्सेस करने में, प्राइमरी मेमोरी को ज़्यादा टाइम लगता है एक्सेस करने में। और ये जो डेटा स्टोर करती है वो कम समय के लिए स्टोर करती है। कैश मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो आपका टेम्परेरी होता है। क्लियर, याद रखना है, टेम्परेरी होता है आपका। ये जो डेटा स्टोर करता है वो टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर करता है। अब डिसएडवांटेज क्या है कैश मेमोरी की? ये जो होती है ये आपकी एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, डिसएडवांटेज पहला, ये आपको एक्सपेंसिव देखने को मिलती है। कैश मेमोरी जो है वो आपकी एक्सपेंसिव मेमोरी होती है। क्यों? इसमें सेमीकंडक्टर यूज हुए होते हैं, दैट्स वाई ये आपका बहुत ज़्यादा महंगी होती है। और साइज जो होता है कैश मेमोरी का वो यूजुअली बहुत स्मॉल होता है। ओके, साइज क्या होता है? बहुत स्मॉल होता है कैश मेमोरी का। तो ये दो हैं इसके ड्रॉबैक्स। बाकी ये आपकी फास्टेस्ट मेमोरी है, हाई स्पीड सेमीकंडक्टर होते हैं, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एज अ बफर ये काम करती है। कौन भाई आपके पास? दैट इज कैश मेमोरी। क्लियर, याद रहेगा कैश मेमोरी के रिगार्डिंग। सेकेंडरी मेमोरी क्लियर, प्राइमरी मेमोरी क्लियर। आई डोंट थिंक सो कि कोई एक भी कंसेप्ट आपका रहा हो रिगार्डिंग मेमोरी। मैंने हर एक चीज़ बहुत प्यार से अच्छे से समझाई है आपको। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो भाई साहब आपको पढ़ाने के लिए ही मैं ये लेक्चर्स ला रहा हूँ। अगर आपको समझ नहीं आई है तो एक बार फिर से पढ़ा दूंगा मैं आपको। क्लियर है भाई? तो ये था भाई आज का लेक्चर ऑन मेमोरी। मिलेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लस वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और उसके बाद अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि भाई आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूवमेंट करके वीडियो सेशन हम ला सकें। ठीक है, तो इस पीपीटी में जो आप लोगों ने लेक्चर्स देखे हैं ये हमारी एक ई बुक है जो हमारे ही शॉ नॉलेज बैंक की है। अगर आपको इसको परचेज करनी है तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी हर एक लेक्चर की आपको फ्री पीडीएफ मिल जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। उसके बाद हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री स्टार्ट की है, जिसमें हमने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर ख़त्म कर चुके हैं। कल वाला सेशन हमारा जो रहेगा वो हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो वो सेशन भी ज़रूर से देख लीजिएगा। बाकी ये सोशल मीडिया हैंडल से यहाँ पे आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी रहेगी भाई। क्लियर? तो चलो अब लेता हूँ मैं आपसे अलविदा। तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।